नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, एक्सिस बैंक के आपके किसी भी अकाउंट से अगर कोई पैसा कटा है आपकी बिना परमिशन की, या फिर आपको लगता है कि वो पैसा बैंक ने आपकी बिना परमिशन के काटा है और बिना किसी जेन्युइन कारण के काटा, या फिर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी हो या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करी हो, ATM से पैसा निकलवाया हो लेकिन वो पैसा सामने वाली पार्टी तक नहीं पहुंचा हो या ATM से नहीं निकला हो लेकिन आपके अकाउंट से कट गया हो, तो उस पैसे को आप अपने अकाउंट पर रिफंड कैसे मंगवाएंगे। देखिए, उसे रिफंड मंगवाने के लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन सा आपको फॉर्म है जो भरना है और किस तरीके से उस फॉर्म को भरना है ताकि जो पैसा आपके अकाउंट से कटा है वो वापस अकाउंट में आ जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको भरना पड़ेगा एक्सिस बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। अब ये फॉर्म या तो आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच से जाकर भी ले सकते हैं या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिख देनी है अपनी एक्सिस बैंक की ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, पूरा ब्रांच नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसी ब्रांच की सोल आईडी आपने यहाँ पर फिलअप कर देनी है। सोल आईडी नहीं पता तो या तो आप बैंक से पता कर सकते हैं या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सोल आईडी पता कर सकते हैं अपनी ब्रांच की। इतना भरने के बाद फिर आपको अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर लिख देनी है ब्लॉक लेटर्स में। आपकी कस्टमर आईडी आपकी पासबुक के फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगी इस तरीके से। कस्टमर आईडी भरने के बाद फिर आपको कस्टमर नेम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर पूरा कंप्लीट ब्लॉक लेटर्स में आपने लिख देना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ब्लॉक लेटर्स में कुछ इस तरीके से नाम आपने लिख देना है कस्टमर का यानी कि एप्लीकेंट का। उसके बाद एक नंबर आपने खाली छोड़ना है, सीधा 2 नंबर भरेंगे। आपने भरनी है अकाउंट होल्डर की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अकाउंट होल्डर के ही आधार कार्ड के आखिरी 4 डिजिट आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड का नंबर कंप्लीट आपने ब्लॉक लेटर्स में इसी तरीके से लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर आपने नेशनलिटी यानी कि इंडियन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में भर देनी है। इतना आपने भरना है। इतना भरने के बाद बाकी ये आपने खाली छोड़ना है पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर वगैरह, क्योंकि ये आप फिलहाल अपडेट करवा नहीं रहे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसके लिए इतनी ही डिटेल आपने फिल करनी है। नॉन इंडिविजुअल है तो फिर आप LI कोड वगैरह भी भर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल आपके सामने है। अब देखिए एक्सिस बैंक में अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है, जैसे सेविंग भी है, लोन भी है, तो सभी तरीके के अकाउंट में आप ये डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप और रिलेशनशिप पर टिक करना। अगर पर्टिकुलर कोई अकाउंट जैसे सेविंग का ही है तो सीधा आप सेविंग पर टिक कर सकते हैं, या जिस भी तरह का आपका अकाउंट हो उसी तरह के अकाउंट पर आपको टिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर, तो मान लीजिए सेविंग या FD इनमें से कोई एक ही अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो आप इनमें से किसी एक पर ही टिक कर देना। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं भरना, बाकी का सब आपने यहाँ पर खाली छोड़ देना है। सीधा आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज को पलट लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज को पलटने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक बार अपनी ब्रांच का नाम फिल कर देना है। ब्रांच का नाम भरने के बाद दोबारा से वही सोल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करनी है और उसके ठीक नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। जो अकाउंट नंबर आप ये देखिए डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं उस अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देना है। नीचे ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब अपना पैसा वापस अपने रिफंड अपने अकाउंट में मंगवाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है 19 नंबर ऑप्शन। इसमें लिखा हुआ है रिवर्सल ऑफ चार्जेस। जो पैसा आपका बिन बात में कट गया है उस पैसे को वापस मंगवाने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अमाउंट डालना है, जितना अमाउंट आपका कटा है और जो है आप वापस रिफंड मंगवाना चाहते हैं। मान लीजिए 5000 रुपये कटे तो मैं लिख दूंगा 5000। उसके बाद डेबिटेड ऑन में मुझे तारीख डाल देनी है उस दिन की जिस दिन वो पैसा मेरे अकाउंट से कटा है, तो इस तरीके से डाल देनी है। और अगर एक से ज़्यादा बार आपके अकाउंट से पैसा कटा है तो 2 नंबर के सामने भी सेम डिटेल आप डाल सकते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन के। तो मैक्सिमम आप 2 ट्रांजैक्शन एक बार में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर एक ही बार पैसा कटा है उसको वापस मंगाना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ एक ही की डिटेल डालना,
दोनों की अलग अलग डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। एक से ज़्यादा बार कटा है, 2 बार कटा है, तो फिर दूसरे की डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐसे ही आपको अमाउंट और उसकी डेट डाल देनी है। बस आपको इतना ही डालना है। इसके अलावा इस फॉर्म में आपने भरना कुछ नहीं है, सीधा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे डेट दिखाई देगी। इस डेट में आपने उस दिन की तारीख भर देनी है जिस तारीख को आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवाने वाले हैं। डेट भरने के बाद फिर आपको जगह का नाम यानी प्लेस का नाम भर देना है, जिस जगह पर आपकी ब्रांच है जहाँ ये फॉर्म जमा होगा। उतना भरने के बाद फिर नीचे सिग्नेचर में यहाँ एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे, सिंगल अकाउंट है तो, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो बाकी के एप्लीकेंट के भी अलग अलग बॉक्सेस में साइन करवाने पड़ेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज ओनली मेरे को लिखा दिखा दे रहा होगा। आपको इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। ये बैंक अपने आप फिल कर लेगा जो उसे करना होगा। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना। इस फॉर्म के साथ जो भी बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा आईडी वगैरह के लिए, वो डॉक्यूमेंट आप लगा के इस फॉर्म को जैसे ही बैंक में जमा करवाएंगे तो आपका पैसा कुछ दिन के अंदर वापस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें। मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।